नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। नमस्कार। आज की तारीख यानी 12 जून भारत के इतिहास की कुछ बेहद अहम तारीखों में से एक, और भारत के संसदीय लोकतांत्रिक जीवन के इतिहास में तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तारीखों में से एक। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप अपनी स्मृति पर थोड़ा जोर डालिए, कहीं कुछ पकड़ में आ रहा है? अब चलिए मैं बताता हूं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि आज की तारीख भारत के लिए बेहद अहम रही है। भारत के संसदीय लोकतांत्रिक जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल गई थी इस तारीख से। अब हुआ क्या था फिर 12 जून को, और किस वर्ष में हुआ था? क्योंकि 12 जून तो हर साल आता। जी हाँ, 12 जून 1975 की बात कर रहा हूं। ये वो तारीख थी जिस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक निर्णय से देश का इतिहास बदल दिया था। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को भ्रष्ट आचरण के कारण उनकी लोकसभा की सदस्यता निरस्त की गई थी और 6 वर्ष के लिए वो किसी भी संवैधानिक पद पर बैठने के अयोग्य रहेंगी, ऐसा फैसला हुआ था। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द किया गया हो और 6 वर्ष के लिए उन पर रोक लगाई गई हो कि वो किसी भी संवैधानिक पद को स्वीकार नहीं कर सकते। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में बड़ी गहमा गहमी थी, और विशेष तौर पर जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की बेंच में की अदालत में तो भारी कौतूहल था। श्रीमती इंदिरा गांधी खुद कोर्ट में मौजूद थी, जगमोहन लाल सिन्हा की अदालत में। और ये मुकदमा किसने किया था? ये मुकदमा किया था समाजवादी नेता राजनारायण ने। 1971 के चुनाव में रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी और राजनारायण के बीच में मुकाबला हुआ। इंदिरा गांधी जीती। राजनारायण ने उनके विरुद्ध मुकदमा दायर किया और आरोप लगाया कि वो भ्रष्ट तरीकों से उन्होंने चुनाव लड़ा, इस नाते उनके चुनाव को रद्द किया जाए। तारीख गवाही सबूती से गुजरते गुजरते 12 जून 1975 को फैसले की तारीख आई। इंदिरा जी खुद पहुंची अदालत में, और जिस वक्त जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के लिए कहा कि प्रतिवादी संख्या, वो उस मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 1 थी इंदिरा गांधी, तो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने जजमेंट में लिखा, और जिसको उन्होंने कुछ हिस्से को जज पढ़ते हैं, बाकी तो लिखा हुआ होता है, उस हिस्से में उन्होंने कहा प्रतिवादी संख्या 1 यानी श्रीमती इंदिरा गांधी कानून के सेक्शन 123 सब सेक्शन 7 के तहत भ्रष्ट आचरण की दोषी है। इतना सुनने के बाद श्रीमती गांधी तो सन्नाटे में चली गई, स्तब्ध रह गई। कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था इंदिरा जी ने कि ऐसा कोई फैसला आ सकता है, कोई ऐसा भी जज हो सकता है कि जो उनके विरुद्ध फैसला दे दे और उनको भ्रष्ट आचरण का दोषी करार दे। 6 साल तक किसी पद पर नहीं रह सकती थी, संवैधानिक पद पर, श्रीमती इंदिरा गांधी। हंगामा मचा। कुछ लोगों की राय थी कि इंदिरा जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उनके बेटे और सिद्धार्थ शंकर रे और बंसीलाल और विद्याचरण और ओम मेहता तमाम लोग थे जिनकी राय थी कि नहीं, इंदिरा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पद पर बने रहो। मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट में शांति भूषण राजनारायण के वकील थे,
सुप्रीम कोर्ट में भी वही वकील थे, हाई कोर्ट में, और शायद पालखीवाला साहब इंदिरा जी की तरफ से थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 24 जून 1975 को फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उस फैसले में उसने इंदिरा गांधी को थोड़ी सी राहत दी। उसने ये नहीं कहा कि इंदिरा गांधी भ्रष्ट आचरण की दोषी नहीं है, उनका चुनाव रद्द न किया जाए, ऐसा भी नहीं कहा। उसने कहा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर रह सकती हैं इस मुकदमे के अंतिम फैसले तक, लेकिन वे लोकसभा सदस्य की हैसियत से संसद की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकती, न कार्रवाई में भाग ले सकती, न वोट डाल सकती पार्लियामेंट में। ये बड़ा विचित्र सा निर्णय था, लेकिन था। 24 जून 1975 को ये निर्णय आया। लोग उम्मीद कर रहे थे कि इंदिरा गांधी अब लोकलाज के चलते इस्तीफा दे देगी, कि प्रधानमंत्री को संसद में की कार्रवाई से भाग लेने से सुप्रीम कोर्ट डिबार कर रहा है, वंचित कर रहा है, तो प्रधानमंत्री कैसा रहेगा पद पर। लेकिन इंदिरा जी ने 25 जून यानी ठीक अगले दिन, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ठीक अगले दिन, देश में आपातकाल लगाने का फैसला कर लिया। ये इतिहास में पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया। ये इतिहास में पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द किया गया। ये इतिहास में पहली बार हुआ कि भारत के किसी निर्वाचित प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की बजाय देश में आपातकाल लगा दिया हो। और ये भी इतिहास में पहली बार हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के फैसले ने स्वतंत्रता के 3 दशक के बाद, लगभग 3 दशक के बाद, भारत में एक गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में स्थापित हो इसका रास्ता खोल दिया। जो प्रस्थान बिंदु था 1977 की जनता पार्टी की सरकार के गठन का, वो जगमोहन लाल सिन्हा का फैसला ही था, जो 12 जून 1975 को आया था, जिस फैसले के कारण इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी के कारण जनता पार्टी बनी, और जनता पार्टी बनी तो श्रीमती इंदिरा गांधी को सत्ता से वंचित होना पड़ा। वो खुद भी चुनाव हारी, उनका बेटा चुनाव हारा, बंशीलाल हारे, विद्याचरण हारे, ओम मेहता हारे, जितने भी कोटरी के मेंबर्स थे आपातकाल के दौरान श्रीमती गांधी के, वो सब चुनाव हारे जो लड़े। उत्तर भारत से कांग्रेस साफ है। तो इसलिए मैंने कहा कि आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। इस तारीख को और इसके संदेश को सहेज कर रखिए, समझ कर रहिए। देश ने वो दिन भी देखा है कि जब प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द किया गया, उन्हें भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया, वो सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ये कहा कि आप प्रधानमंत्री भले ही रह सकती हो इंदिरा जी, लेकिन आप संसद में नहीं जा सकती, उसकी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती, उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने का विकल्प नहीं चुना, और उन्होंने देश में इतिहास में पहली बार भारत में इमरजेंसी इंपोज कर दिया, आपातकाल लागू कर दिया। तो सारे घटनाक्रम का प्रस्थान बिंदु कोई अगर एक तारीख है तो वो है 12 जून 1975। आज 12 जून है, तो मुझे लगा ये चर्चा आपसे जरूर होनी चाहिए। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का।